बिहार की जनता ने विधानसभा चुनाव में वोटिंग का एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। हालांकि ये पहले फेज की वोटिंग है, दूसरे फेज में भी बम्पर वोटिंग की उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन पहले फेज की वोटिंग ने कई तरह के जो सस्पेंस है वो भी खड़े कर दिए हैं। अटकलों का दौर शुरू हो गया है कि इस वोटिंग से किसको नफा होगा, किसको नुकसान। पहले फेज की वोटिंग के बाद सभी दलों को अपने अपने दावे हैं। किसके दावे कितना दम है, हमारी इस रिपोर्ट में समझने की कोशिश कीजिए। जनादेश एनडीए को मिलने वाला है। पहला फेज उसको प्रमाणित किया है। सच्चाई है कि बिहार में एनडीए सरकार के खिलाफ एक जन क्रांति हुई है। 10 में भी इसी तरीके से वोटिंग हुई थी और हम लोगों की सीटों की संख्या बढ़ी थी। एनडीए को अगर 2-4 दिन के लिए अगर खुश होना है तो खुश होने दीजिए, इसमें आपत्ति किस बात का है। एनडीए की ही सरकार बनेगी और भारी बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बनेगी। 30 सालों में नहीं, आज़ादी के बाद बिहार में हुए चुनाव में ये सबसे ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज है। ये दो बातों को दिखाता है। पहला कि जो बात हम लोग पिछले कई महीनों से, बल्कि मैं 1-2 साल से कह रहा हूँ कि बिहार में 60% से ज़्यादा जनता बदलाव चाहती है। वो कल लोग निकले हैं फिर से एनडीए सरकार बनाने के लिए और नीतीश जी के पक्ष में लोग निकले हैं। लोकतंत्र के महापर्व में बिहार की जनता की भागीदारी ने एक नया इतिहास लिख डाला है। बिहार में हुई रिकॉर्ड वोटिंग ने सियासत की गणित को डावाडोल कर दिया है। बढ़ी हुई वोटिंग को लेकर अब नैरेटिव गढ़ने का दौर शुरू हो गया है। रिकॉर्ड वोटों से जहां एनडीए खेमे की बातचीत खिली हुई है, वहीं विपक्षी महागठबंधन इसे एंटी इनकम्बेंसी बता रहा है। बीजेपी वाले हमेशा कहते रहे कि जब ज्यादा पोलिंग हो निकाल के उनके पुराने बयान लाइब्रेरी से देख लीजिए कि जब भी ज्यादा वोट पड़ता है वो एंटी इनकम्बेंसी का वोट होता है। इनके सारे बड़े नेताओं ने कहा। तो आज पलट क्यों रहे हैं? शेष नया बिहार बनाने के लिए, 21वीं सदी की विकसित बिहार बनाने के लिए, महिला आधारित बिहार बनाने के लिए, महिला सशक्तिकरण आधारित, वंचित सशक्तिकरण आधारित, पिछड़ा सशक्तिकरण आधारित बिहार बनाने के लिए बहुत बड़ा जनादेश एनडीए को मिलने वाला है। पहला फेज उसको प्रमाणित किया है। हाई टर्नआउट, विशेष करके युवाओं की और महिलाओं की वोट टर्नआउट, ये नई आकांक्षा को पूर्ति करने का ये टर्नआउट है। दरअसल माना जाता है कि वोट परसेंटेज का बढ़ना मौजूदा सरकार के लिए घातक होता है। इसे सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी माना जाता है। लेकिन बिहार में ये नैरेटिव और पैटर्न दोनों बदल जाता है। बिहार में भले ही इस बार रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई है, लेकिन एक्सपर्ट ये भी मान रहे हैं कि नीतीश और मजबूत होकर सत्ता में आ सकते हैं। इतिहास का सबब तो यही कहता है। बिहार में साल 2005 के चुनाव में 46.5% के करीब वोट पड़े थे। तब नीतीश कुमार की अगुवाई में जेडीयू बीजेपी की सरकार बनी थी। साल 2010 के विधानसभा चुनाव में बिहार की जनता ने बम्पर वोट डाले, तब भी नीतीश कुमार की अगुवाई में जेडीयू बीजेपी की सरकार दोहराई गई। साल 2015 के विधानसभा चुनाव में भी वोट प्रतिशत बढ़ा। हालांकि तब नीतीश ने बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़ के आरजेडी के साथ चुनाव लड़ा था। सीएम तब भी नीतीश ही बने थे। साल 2020 में फिर से नीतीश बीजेपी के साथ ही चुनाव लड़े और वोट प्रतिशत बढ़ने के बाद भी जेडीयू बीजेपी ने ही सरकार बनाई। आंकड़ों को देखें तो बिहार में बीते 3 चुनाव से वोट प्रतिशत बढ़े तो हैं, लेकिन सत्ता में नीतीश ही आए हैं। हालांकि सियासी दलों का आकलन इससे अलग है। बिहार चुनाव में पहली बार एंट्री मारने वाले जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर इसे बदलाव की लहर मान रहे हैं, तो वहीं चिराग पासवान महागठबंधन को इतिहास का आईना दिखा रहे हैं। क्या दर्शा रहा है? 30 सालों में नहीं, आज़ादी के बाद बिहार में हुए चुनाव में ये सबसे ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज है। ये दो बातों को दिखाता है। पहला कि जो बात हम लोग पिछले कई महीनों से, बल्कि मैं 1-2 साल से कह रहा हूँ कि बिहार में 60% से ज्यादा जनता बदलाव चाहती है। जो ये दावे कर रहे हैं उनको एक बार के लिए मैं 2010 भी याद दिलाना चाहता हूँ। 2005 में एनडीए की सरकार बनने के बाद जिस तरीके से 2010 में भी इसी तरीके से वोटिंग हुई थी और हम लोगों की सीटों की संख्या बढ़ी थी। बिहार में आजादी के बाद सबसे ज्यादा वोट पड़े हैं। वोटिंग प्रतिशत बढ़ने को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। सियासी बयानबाजी भी अपने परवान पर है। महागठबंधन से डिप्टी सीएम का चेहरा बनाए गए मुकेश सहनी महागठबंधन की जीत का दावा कर रहे हैं।
तो वहीं जेडीयू नेता संजय कुमार झा ने कहा कि विपक्ष झूठ फैला रहा है। एनडीए को अगर 2-4 दिन के लिए अगर खुश होना है तो खुश होने दीजिए, इसमें आपत्ति किस बात का है। अगर 2-4 दिन के लिए अगर उसको खुश होना तो होने दीजिए। रहा कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ा नहीं है, पुराना जो पैटर्न था उसी पैटर्न के अनुकूल है। जो हर विधानसभा में 20-25 हजार वोट कटा है उसके अनुकूल वोट परसेंटेज आपको दिख रहा बढ़ा है। आप फिलहाल उनको खुश होना तो होने दीजिए। बोलिए कि फटाखा फोड़ने के लिए, लड्डू खाने के लिए, बाकी महागठबंधन का सरकार बन रहा है। सुबह बोल रहे थे कि स्लो मतदान हो रहा है, कंप्लेन कर रहे थे कि वोटिंग स्लो की कर रहा है लोग प्रशासन, तो फिर ज्यादा मतदान कैसे होगी। इसलिए ज्यादा मतदान बिहार में 2005 से ज्यादा वोट 2010 में पड़ा, तो सरकार के लिए पड़ा था ना। 10 के बाद 15 में पड़ा, ज्यादा वोट सरकार के पक्ष में पड़ा। और जो कल लोग निकले हैं फिर से एनडीए सरकार बनाने के लिए और नीतीश जी के पक्ष में लोग निकले। दरअसल बीते 20 सालों से महिलाएं बिहार की सियासत में नीतीश के लिए गेम चेंजर साबित हुई हैं। ऐसे में कहा जा रहा है कि इस बार भी महिलाओं ने नीतीश को बढ़ चढ़कर वोट किया है। एक धड़ा ये भी मान रहा है कि एसआईआर की वजह से वोट प्रतिशत बढ़ा है। कुछ लोग जन स्वराज की एंट्री को भी वजह मान रहे हैं, तो कुछ लोग झटके ठीक बात हुई वोटिंग को। हालांकि सच क्या है ये जानने के लिए तो 14 नवंबर तक का इंतजार करना होगा।